स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई घंटी को दबा दो। चैत्र मास है हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह। जानिए इस माह की विशेषता। हिंदू पंचांग का प्रथम माह है चैत्र और अंतिम फाल्गुन। दोनों ही माह वसंत ऋतु में आते हैं। ईसाई माह मार्च में आता है। चैत्र की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ईरान में इस तारीख को नौरोज यानी नया साल मनाया जाता है। क्षेत्रों में ये पर्व उगादिनम से मनाया जाता है। वृद्धिका का अर्थ होता है युग का प्रारंभ या ब्रह्मा की सृष्टि रचना का पहला दिन। इस प्रतिपदा तिथि को ही जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेती चंद, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल की पहली तारीख से न केवल नवरात्रि में दुर्गा व्रत पूजन की शुरुआत होती है, बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगदेव का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में विश्वभर में मार्च को ही वर्ष का पहला माह माना जाता था। आज भी बहीखाते का नवीनीकरण और मंगल कार्य की शुरुआत मार्च में ही होती है। ज्योतिष विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष आदि की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही की जाती है। मार्च से ही सूर्य मास के अनुसार मेष राशि की शुरुआत भी की गई है। चैत्र माह की शुरुआत अमावस्या का चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रतिदिन प्रकट होता है तो एक एक कला बढ़ती हुई 15वें दिन चित्र में पूर्णता को प्राप्त होती है। तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र दर्शाता है। इसे संवत्सर कहते हैं, जिसका अर्थ ऐसा विशेष है जिसमें 12 माह होते हैं। इस दिन का महत्व मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। उसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जलराशि में से मनु की नाव का सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। इस दिन क्या करें? चैत्र माह की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ये कल्पादी तिथि है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन पहले तो को नववर्ष की बधाइयाँ दें, फिर इस महीने की शुरुआत से 4 मास तक जलदान करना चाहिए। पहला सा ग्रंथ हिंदू धर्म के माह के 2 भाग होते हैं, शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। चैत्र माह की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। शुक्ल अर्थात जब चंद्र की कला बढ़ती है और फिर अंत में पूर्णिमा आती है। इस माह की प्रत्येक तिथि को किसी न किसी देवता के पूजन की कथा है। जैसे कृष्ण पक्ष, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मोचिनी एकादशी कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत अश्विन मास से होती है, इसलिए अश्विन मास की दशमी को हरेला मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत चैत्र मास से होती है, सो चैत्र मास की नवमी को हरेला मनाई जाती है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु की शुरुआत श्रावण माह से होती है, इसलिए श्रावण में हराला मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष शुक्ल तृतीया को उमा, शिव और अग्नि का पूजन करना चाहिए। शुक्ल तृतीया को मत्स्य जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि यह मनवादी तिथि है। चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पंचमी को लक्ष्मी पूजन और नागों का पूजन। षष्ठी के लिए स्वामी कार्तिकेय की पूजा। सप्तमी को सूर्य पूजन। अष्टमी को माँ दुर्गा की पूजा और इस दिन का ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने का भी महत्व है। नवमी को भद्राकाली की पूजा करना चाहिए। दशमी को धर्मराज की पूजा। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मिणी का पूजन। द्वादशी को दमनोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को कामदेव की पूजा। चतुर्दशी को नरसिंह डोलोत्सव, एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा। अंत में पूर्णिमा को मनवादी, हनुमान जयंती और वैशाख स्नानारंभ किया जाता है। वैसे वायु पुराण आदि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती का अधिक महत्व माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि चैत्र मास में हमें क्या करना चाहिए जिससे धन की कमी हमें के लिए दूर हो जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन का महीना साल का आखिरी महीना होता है। इसके बाद शुरू होता है चैत्र का महीना, जिसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। तदनुसार बात करें तो पहले दिन से ही कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो रही है। इस नवरात्रि के साथ ही गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाएगा। चैत्र के महीने से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है और साथ ही इस महीने की शुरुआत से ही प्रकृति में भी बदलाव देखने को मिलते हैं।
ये साल का वो समय होता है जब ठंड पूरी तरह से जा चुकी होती है और मौसम बेहद खुशगवार दिखता है, क्योंकि इस समय ना ही ज्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी। चारों ओर देखने में हर तरफ हरियाली होती है और इस समय तरह तरह के पत्ते भी इस वक्त खिलते हैं। इसके अलावा चैत्र का महीना मांगलिक कार्य और शुभ काम के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है। ये समय साल का वो समय होता है जब लोग नई शुरुआत करते हैं। पेशेवर इस दौरान नए वही लाभ तैयार करते हैं। अत्यंत फलदायी होता है चैत्र माह। इस दौरान ऐसे करें पूजा पाठ। चैत्र के महीने में सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। सूर्य देव की इस समय पूजा करने से व्यक्ति के लिए मान सम्मान में लाभ मिलता है। इसके अलावा जीवन में सकारात्मक शक्ति और नई ऊर्जा के लिए भी सूर्य देव की पूजा विशेष फलदायी बताई गई है। चैत्र के महीने में तस्वीरों को लाल सावन का दान करना भी फलदायी साबित होता है। इसके अलावा इस दौरान पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चैत्र माह में करी होती है। चैत्र माह में डिस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ शर्तें होती हैं। वो क्या है सावधानियां, आइए जानते हैं। इस दौरान अपने डाइट में धीरे धीरे भोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान खाना कम करके पानी ज्यादा भरा जाना चाहिए और साथ में ज्यादा हो सके फल आदि भी खाने चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ न खाने की सलाह दी जाती है। मित्रों, हमारा वीडियो ये पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आनंद।